एक औरत अजय देखिए कितनी वफादार है, अपने शौहर की कितनी इज्जत करती है कि कुछ भी कर लो आप, नाम पूछते पूछते थक जाइएगा। ये तो बतारे नाम की जो बोल नहीं गए, शौहर नाम की जो बोल नहीं बोले, नहीं क्या क्या बोलू, शौहर नाम बोलूं तो निकाह टूटे जावे। बोलती है ना औरतें कि शोहर का नाम लेंगे तो निकाह टूट जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। शरीयत ने इजाजत दिया है कि वक्त जरूरत अपने शोहर का नाम बीवी ले सकती है, लेकिन हमेशा ना ले, ये बेअदबी है। वक्त जरूरत शोहर का नाम बीवी ले सकती है, इससे निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे निकाह नहीं टूटता है। वक्त जरूरत बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती है। ऐसे ही एक औरत बेचारी अल्लाह की बंदी, सीधी सादी, घर में नमाज पढ़ रही थी। हा, उसकी पड़ोसन मिलने चली गई, कोई काम से गई, देखी वो नमाज पढ़ी तो बैठ गई कि नमाज पढ़ तब हर बात यार से मैं बात करूं। तो वो सलाम फेरी, नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नार बाप। जो औरत मिलने गई तो बोली की पागल है ये नहीं की थी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलबो ना, मुन्नार बाप क्या बोला इसने। तो बोली नहीं, हम जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए। दरअसल बात यह है कि मेरे शोहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, हम मुन्ना के बापे ठोक देते हैं। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाइए। और नौजवानों सुनो, अरे बीवी को अपने हाथों से लुकमा बनाकर खिलाना, ये भी तो सवाब है, इसमें भी सवाब है। कभी अल्लाह तौफीक दे तो लुकमा बनाकर अपनी बीवी को खिला देना, ये नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुनो, अरे रूठना किसकी बीवी नहीं रूठती है मेरे भाई, कुर्बान जाओ। रूठना ये अम्मा आयशा की सुन्नत है, और रूठे हुए बीवी को मनाना ये इमामुल अंबिया की सुन्नत है। इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी तो जवान होगा। हाँ, कल है कि ये भी बड़ा होगा, ये भी जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह निकाह करेगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना मेरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो अल्लाह जो औलाद देगा वो औलाद फरमा बरदार होगी, वो औलाद वफादार होगी, वो औलाद नेक और साले होगी। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो समझ लो वो औलाद कभी जिंदगी में फरमा बरदार नहीं हो सकती है, नेक और साले औलाद पैदा नहीं हो सकती। सुन्नत तरीका क्या है? देखिए मेरा मौजू फिर इधर आ जाएगा। अब मुझे तकरीर करनी है मस्जिद के ऊपर में, अब फिर ये इधर आ जाएगा तो अब वो मौजू फिर बदल जाएगा, तो फिर बात फिर लंबी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामईन की 1 घंटा बहुत है, 2 घंटा। वहां देखिए एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। एजान कब्रिस्तान नजदीक छे ना कि कब्रिस्तान छे नजदीके छे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। अच्छा ईशान जहेज चलो, जहेज है ईशानो चलो। हाँ ओटा गाड़ी चलो, ओटा गाड़ी नाम छे थपाची। है रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। बताया कि कोई आदमी जब किसी के आगे हाथ फैलाता है तो उसकी नजर में वह इंसान गिर जाता है। तुम क्या समझते हो 1 लाख 2 लाख रुपए तुम लड़की वाले से ले लिए हो तो आप क्या समझते हो आपकी इज्जत उसके नजर में बढ़ गई कि घट गई? बोलो भाई। अरे जिस समधी से 2 लाख रुपए लिए हो, अब उस समधी की यहां तुम मेहमानी खाने जाओगे तो क्या समझते हो समधी मोर खिदमत करवे, मोर इज्जत करवे? नहीं, ऊपरे बोलेगा समधी भोजन, लेकिन दिले दिल बोलेगा यही कमीना है 2 लाख टका हमसे लिया था, बोले यही मेरी जमीन बिचवाया, यही हमको कर्जा लेने पर मजबूर किया, यही हमको सूद ब्याज पर पैसा उठाने पर मजबूर किया। 1.5 लाख से 1 पैसा पे हिलने का कम नहीं नाम नहीं लेता था, यही वो आदमी। रहिए किसी भी हाल में
चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया, संस्कृत पढ़कर लड़का आया था। अब वो लड़का एम में भी था, ओम में भी था, दोनों था, समझ रहे ना। एक लड़की वाले को पता चला कि लड़का बाहर से पढ़कर आया है, लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, बाप का इकलौता बेटा है, बहुत अच्छा रहेगा, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो फिर क्या कहने। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया कि भाई चल तुम साथ, बोला चल। वो आदमी चला गया, वो उसके घर रात में पहुंचा तो बोला कि हम फला जगह से आए हैं, अब पता चला आपके पास एक बेटा है, इकलौता बेटा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगोगे दे देंगे, अगर आपको मेरी बेटी पसंद आ जाए। तो लड़के का बाप बोला कि ठीक है, तस्वीर लाए, कह के तस्वीर लाए, बोला दिखाइए। इन्होंने पॉकेट से हाथ निकाला, हजार निकाला, बोला ये लीजिए तस्वीर। लड़की खूबसूरत थी, तो लड़के के बाप ने कहा कि हाँ मुख पसंद है, मोर बेटा के देखे दे। उसका बेटा को जो लड़का शादी करना था वो भी देखा, उसको भी पसंद आ गया, बोला कि हाँ मुंह को पसंद है। अभी तो ये आलम, ये जमाना आ गया है, ये जमाना आ गया है। एक जमाना वो था, हमारे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, कि पहले जमाने में बेटे की शादी की बात अगर घर में छिड़ जाती थी तो बेटा बाप के सामने में शर्म से खड़ा नहीं रहता था, भाग जाता था। बोला बात सही है कि नहीं हजरत, बोलिए। इतनी शर्म अदब करता था। और अभी का जमाना बाप रे बाप, मोबाइल में फोटो लेकर लड़का घूमता है, और माँ को बोलता माँ यारेज में भी आको बाग बोले दिसती। बोलो बात सही गलत है, बोलो। और कुर्बान जाओ, हम कहां से कहां चले गए। ये लड़का भी पसंद कर लिया, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया, अब कुछ लेन देन की बात कर ले, इन लोग क्या लेगा नहीं लेगा, जहेज में क्या देना होगा नहीं देना होगा। तो समधी को बोला कि समधी तो की लीवे जहेज, बोला नहीं मोक नहीं पूछे, मोर बेटा पूछे ले की लीवे नहीं लीवे वही जानबे। तो लड़का से पूछा के बेटा की लीबो, टाइटन घड़ी लीबो ना सोनाटा घड़ी लीबो, की लीबो बोल। तो लड़का संस्कृत में बोला ना, बोला की बोलो मियां, ये ना बोलो ना बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि नहीं संस्कृत बोलो। फिर पूछ, बोला बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना, समझ नहीं ये हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है। बोला फिर पूछ नहीं मियां। फिर पूछा बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियां की ले बोती, वो समझो नहीं वो सो खुले बोल की ले वो। तो लड़का बोला या मां, बोला बात समझो तो से गेल, या मां लेवे। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, जहेज लेना क्या है, सुनो नौजवानों जवाब दो, शराब पीना क्या है, जोर से बोलो क्या है। शराब पीना हराम है। जिना करना क्या है, जुआ खेलना क्या है, कुत्ता का गोश्त खाना क्या है, हराम। और जहेज लेना, बोले बेटा वो स्वाद है, ये भी तो हराम है भाई, जहेज लेना भी तो हराम है, जहेज मांग कर लेना भी हराम है। इसलिए तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। आज जो ले लिए हो बाहर की है वे, वापस नहीं आवेगी।
अल्लाह हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने हाथों को उठाया है। ये अल्लाह जहेज से, ये अल्लाह जहेज जैसी लानत से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जहेज जैसी लानत से, ये अल्लाह ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें, ये अल्लाह पूरी जिंदगी गुजर गई सिर्फ जहेज की वजह से, हमारी उन बहनों की उम्रें गुजर गई लेकिन शादी नहीं हो पाई। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, एक बात याद रखना, मोहल्ले में अगर कोई बेटी गरीब है, यतीम बच्ची है, सिर्फ जहेज की वजह से उसकी शादी नहीं हुई, उम्र ढल गई, वो रात में तड़पेगी, तो क्या समझते हो तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हशर के मैदान में इसके बारे में भी तुमसे सवाल करेगा, तुमसे इसके बारे में भी पूछेगा। इसलिए जहेज के रस्म को खत्म करो। अल्लाह तौफीक दे तो किसी यतीम बच्ची की भी हाथ को पकड़ो, किसी गरीब बच्ची को भी अपनी दुल्हन बनाओ।